तो काम में घटी कोई कमी को नहीं। जितना काम कोई एक विधायक बनगे करावे बितना काम तो मैं पहला ही करवा दिया। मैं तो किसान परिवार की बेटी हूँ, 14 साल हूँ मैं राजनीति में हूँ और जनता की और समाज की सेवा करने लग रही हूँ। तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी बनवास काट के पुठा आ गया। विधानसभा में गुलाब सिंह बोलेगी थे आ देखियो सर मौको ही कौन दिया, विकास की घड़ी कमी कौन रहे। मैं एक सभ्य परिवार हूँ और सभ्य ही बात करूँ। देखो जी झटता ही कांग्रेस सरकार की बात है तो मैं तो इस सरकार की बात करनी ही कौन चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस की यह सरकार है निकम्मी और नकारा सरकार है। थाने अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे तो के थे निर्दलीय चुनाव लड़ेगा के। राजस्थान की राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज अपने सागे मौजूद है संगरिया विधानसभा में जो भाजपा की जो टिकट की दावेदारी कर ला रही है गुलाब जी सिवर। बता दी थाने गुलाब जी सिवर एक ऐसी शख्सियत है जो कोई परिचय की मोहताज को नहीं। लगभग 14 सालों में आप बात करा तो 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सागे बीजेपी के सागे जुड़ा है और गुलाब जी सिवर अब अपने सागे मौजूद है। आऊँ जाना और अब जो टिकट की जो दावेदारी कर ला रही है भारतीय जनता पार्टी संगरिया विधानसभा तो के मुद्दों लेके जनता के बीच के अंदर जाओगा और आगे पकड़ कितनी है संगरिया के अंदर और पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या है, तो सारी चीजें लेके आज गुलाब जी सिवर के साथ आप बातचीत करेंगे। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। गुलाब जी सारों पहला थारा स्वागत है हमारा चैनल में। राम राम जी, थारो भी बहुत बहुत स्वागत है कि थी आज संगरिया में आया हो तो मैं थारी पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत करूं। हनुमानगढ़ बेल्ट के अंदर राजनीति के अंदर महिला ज्यादा सक्रिय को नहीं, ये सोच के मतलब थे राजनीति के अंदर कदम क्या रखे मैं जनता की सेवा करूं वो काम सोच के राजनीति में आई तो परिवार आना सारा इनमें साथ और सहयोग दियो। तो पिछले 14 साल हूँ मैं राजनीति में हूँ और जनता की और समाज की सेवा करने लग रही हूँ। शुरुआत राजनीति के अंदर खटों करी सरना पहला मैं जिला परिषद की टिकट मांगी तो जिला परिषद की टिकट मैंने मिली और भी मैं जनता के साथ सहयोग और समर्थन में जीत गई। बिंग बाद में जिला प्रमुख की टिकट मांगी तो जिला प्रमुख की टिकट भी मैंने मिली। तो बी टाइम कांग्रेस की सरकार ही शोभा सिंह जी डूडी के सामने मैं जिला प्रमुख को चुनाव लड़ियो। बिंग बाद में मैं जिला की मंत्री रही 6 साल ताई, फिर मैं महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही और अब मैं मेन पार्टी में हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष। राजनीति करी में थारू पहला थारा परिवार में कोई और भी हो राजनीति फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो क्या तरीके नहीं, मारो तो एक किसान परिवार हो, मैं तो किसान परिवार की बेटी हूँ और किसान परिवार की बहू हूँ। तो मैं तो सारी जगह बस वही है, अभी किसान परिवार की बेटी हूँ और किसान परिवार की बहू हूँ। तो पहला मेरा परिवार में राजनीति में कोई भी को नहीं हो, शुरुआत मेरू ही हुई। पियर खड़े गुलाब जी मेरा माइको बिया तो चक 21 ml है, गणेशगढ़ के सारे बिया आपा कुल्लड़ियाँ डाणी कह दिया। पर अब पापा जी है वह मौके का गंगानगर में रहने लग रहे। बहन भाई कितना मैं बहन भाई 3 आ तो मैं 2 बहना दोनों अठ मसीतानी है, एक ही घर में ब्याह बिया में दिरानी जिठानी 3 आ, तीनों बाम्बू आ। हमारा जिठानी है वह रामपुरिया का बाम्बू है और एक हमारे भाई है तो भाई हमारा न्योला रामपुरा गोदारांग बेड है और वह गंगानगर में आड़त को काम करे। गली गली के अंदर चुनाव की चर्चा ज्यादा समय विधानसभा चुनाव में रहे को नहीं और अब थे टिकट की दावेदारी कर ला रहे हो। जो मौका का जो वर्तमान का जो विधायक है ठगा भाई गुरदीप जी शापेनी और थे भी टिकट की दावेदारी कर लाग रहे हो और इन्हें गुरदीप जी शापेनी जी वे भी वापस दावेदारी करेगा और 2-4 लोग और भी है जो टिकट की दावेदारी कर रहे। मतलब पार्टी थाने के देख के टिकट देवे, मतलब गुरदीप जी जो मौका का विधायक है पार्टी तो मेरी मेहनत देख गए जको जनता को साथ और सहयोग है जबकि मैं 14 साल हूँ पार्टी की सेवा करी है। अब थे देख लियो साल में 365 दिन हुआ है तो 350 दिन में जनता ने समर्पित किया है। तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी बनवास काट के पुठा आ गया तो अब 14 साल मन राजनीति में हो गया तो मन ने तो पूरी आशा ही को नहीं, उम्मीद भी है कि इन बार जनता को साथ सहयोग और आशीर्वाद मेरे सागे रहेगा और पार्टी मैंने टिकट देवेगी क्योंकि मैं पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ। अब भी जिया लाडले दिना घग्गर के अंदर पानी भी आयो जो बाढ़ का सा हालात बन रहा तो भी दौरान भी थे जगह जगह मतलब गया निरीक्षण करना। छठे भी कोई काम हुआ है या जनता पर कोई भी समस्या हुआ तो मैं पूरे हनुमानगढ़ जिले में सक्रिय रहूँ। बात चाहे वह अपने नाली की हुआ, बात चाहे अपने पानी की कोई समस्या है, बात चाहे अन्य कोई छोटी मोटी समस्या है तो मैं जनता के साथ हमेशा 24 घंटा थाना खड़ी तैयार मिलूं। तो वो थे थारे चैनल के माध्यम भी देखो, न्यूज़ के माध्यम देखो। गुलाब जी अब आप बात करा मौका का जिया गुरदीप जी शापेनी विधायक है मौका का थारी पार्टी का ये
और गुरदीप जी शाहपेणी जी भी अब जी अब विधायक है, मैंने फर्स्ट टाइम ही मिली है संगरिया विधानसभा टिकट भी पहला के हाँ गुरदीप जी शाहपेणी पार्टी कार्यकर्ता के नहीं जी, बिल्कुल पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं आ। 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ियो, बीऊ पहला वो कांग्रेस के साथ जुड़ाव हो। बाद में जब निर्दलीय वोट आएगा तो पार्टी आने भारतीय जनता पार्टी में वोटा ने देख गया ने टिकट दी। तब भी दौरान ही मतलब गुरदीप जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, पहला निर्दलीय होया करता है, पहला 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े। तो गुलाब जी बिया तो थारे पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सवाल पूछूं थारू। गुरदीप जी शाहपेणी का जो भाई है बंगो वो हनुमानगढ़ के अंदर जो अफीम कांड, जो चर्चित अफीम कांड हो बी के अंदर गुरदीप जी शाहपेणी के भाई को नाम आयो, जो अनिल गखड़ जो सागरमल बैद्यनाथ बिहानी ट्रस्ट की जो दुकान आई बी के अंदर जो व्यापारी अनिल गखड़ बन अफीम का अंदर फंसाएगी और बी के अंदर गुरदीप जी शाहपेणी का भाई हो सके, तो ये चीज़ा चुनाव के अंदर ये चीज़ा देखने को मिलेगी कि रिजल्ट आ चीज़ों को पब्लिक देखेगी कि क्योंकि कोर्ट हूँ अभी लाड़ला दिना समन भी जारी है और भी है। बिल्कुल जी, आज अपा कोई भी शो काम करा जो को अपना नहीं करना चाहिए तो थे देखो भी संगरियो है तो भी मैं नशो है वो आग की तरह फैल तो जान लग रहा है, क्योंकि अपा पंजाब हूँ और हरियाणा दोनों जगह टच हाँ, तो पंजाब को असर भी इतना आवे और अपनी आने वाली जी पीढ़ी है वह खत्म होने लग रही है, तो जगह ऐसा काम हुआ तो बांगा रिजल्ट तो चुनाव में वास्तव में देखने न मिले। टिब्बी तहसील और संगरिया तहसील विधानसभा एक है और टिब्बी तहसील के लोगों की हमेशा ही यही शिकायत रहे विधायक है वो संगरिया को है, इस वजह से हमारा टिब्बी में विकास को नहीं हुआ। सड़क की आप बात करें तो लाल दिना में रिपोर्टिंग वगैरह करी तो टिब्बी का बहुत सा लोग शिकायत करा कभी हमारी विधायक के हमारी शबनम गोदारा है जीतेड़ी को नहीं, वजह से हमारे टिब्बी में काम को नहीं हुआ। सड़क की आप बात करें अब तो निर्माण चालू हो चुके हैं, लेकिन लाडला दिना जो मेन रोड है जो तलवाड़ा का नहीं जाए करे और जाए करे क्योंकि थारो तो जाए थे बताओ तार तो पढ़ना आवाज में भी है, तो वो विकास वंचित क्यों है? देखो जी, या तो बांगी सरकार का जगह नुमाइंदा है, बांगी गठा ना गठा कोई कमी रही होगी तो क्या कह देता होला भाई, एक तो कह दिया कि मेरी सरकार को नहीं, दूसरा कह दिया मेरी सरकार में जीतेड़ा को नहीं, पर गुलाब सिंवर तो आप बात आज तक कदी कौन कही भी मेरा काम को नहीं हुआ। मैं तो कहूँ चाहे सरकार बीजेपी की है चाहे सरकार कांग्रेस की है, अगर आप अपनो व्यवहार सही रखांगा तो काम 100% होएगो, इनमें कोई भी दो राय को नहीं। अब तो देख लियो भी आपने डबली वालों जो पुल हो तो सारा कहता वो पुल मंजूर को नहीं हुआ, भी पुल ने में मंजूर करवा के लिया, बिंगा बेड लेवल को काम भी हो, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही 6000 क्यूसेक पानी छोड़ दियो तो बिना आप मसीताली हेड पर रोक कौन पाया। बिंग बाद में तलवाड़े जब आप जावा तो वह हमेशा शिकायत करता कि मारे जो थानो है नहीं वो गांव के अंदर एक ही कमरे में, तो बेटा ही थाने ने थे कोई 12 कटवा दियो, तो वह नहरी विभाग की जमीन पड़ी 12 तो आप अभी थाने ने भी बाहर कटवाने को काम करियो। डबली में सेम की समस्या ही तो बेटा आप सेम का पंप लगाने का काम करया। भी बाद में एक ITI कॉलेज की बात आई जबकि कोई पहले मंजूर हो दो तो भी जगह कौन मिलन लग रही और वह 8 करोड़ रुपया लेफ्ट होने वाला, तो भी खातर भी मैं भरपूर प्रयास करियो और आज से देखोगा भी सूर आएगा वहाँ एक शानदार और जानदार बिल्डिंग बन गए ITI कॉलेज की तैयार होगी। बिंग बाद में जब आप संगरिया का नहीं चलना तो नाथ वाणेंगी नहर है NTW, तो 18 साल वंचित पड़ी जदी गांव में जानती सारा एक ही बात करता कि जी मारी तो नहर कौन बने, जो को नहर बनवा दे वो भी ने वोट देंगा। फिर आगे भाखरा नहीं जानता तो बंगी समस्या रहती कि जी मारे BKW माइनर कौन बने, मैं क्यों भी थारी दोनों नहर जाने और मैं जानू वो काम मैं थाने करवा के दूंगा। अब थे देख लियो जाओ जद भी कितनी शानदार और जानदार तो NTW नहर बनी है जिकी वो कितो गांव ने फायदो हुए है और BKW माइनर है बा बनी है। तो हमारे रामा किशन जी अधिकारी आज जदी मैं वागन जानती तो वह अभी भी मौके का हनुमानगढ़ ही बैठे है तो बने जागे थे पूछ सको। मैं कहता गुलाब जी थे यहाँ नहर को के ले रो ले लियो, मैं क्यों जी नहर में बनवा के छोड़ूंगा ही, मैं जानता हूँ वादो करे है। फिर जब आप पीर कमड़ी है गाँव में जानता तो सदा ही एक बात होती कि जी मारे तो सड़क टूटेड़ी है जो सड़क बना दिया वो बिना मैं वोट देंगा। मैं क्यों भी सारा एक हो जाओ, 4 साल थारा बीत गया और अब आज आप एक दिन धरनो लगा के बैठा, सुबह शाम तक धरनो लगा के बैठेगा सरपंच पीर कामड़ी गांव का वासी और आसा पासा का जगह सरपंच आप में सारा इकट्ठा होया धरनो लगायो। अब सड़क मंजूर होगी कुछ इतना में वो काम भी चालू हो जाएगो। बिंग बाद में जब अपनो टिब्बी बेल्ट है तो वो
आपा बिना राइस बेल्ट घोषित करवाना चाहवा तो वो राइस बेल्ट अभी घोषित को नहीं हो, पर आना टाइम में अगर जनता मन मौको देवेगी तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। मतलब तो एक नजर देखा टिब्बी और संगरी, चाहे टिब्बी हो चाहे संगरी हो, विकास बराबर होगा, विकास बिल्कुल बराबर होगा। अब बैठे एक जीएसएस लगानो तो वो आपा नहरी विभाग की जगह पड़ी तो वो जीएसएस आज लाग के तैयार हो गयो, तो बैठा अपना धान हो जिया चावल हो तो वह माफा किसाना ने बहुत फायदो मिलियो है। तो काम में घटी कोई कमी को नहीं, जितना काम कोई एक विधायक बनगे करावे बिता काम तो मैं पहला ही करवा दिया। तो एक दिन पहला कोई भाई आया इंटरव्यू लेने खातर, तो वह पूछा कि गुलाब जी थारा काम यही हो जाए जत्थे विधायक बनने खातर इच्छा क्या मी रखो। तो मैं मान के भी चौटाला साहब एक बात कह कर है कि राज रखा जितना आप करानी भी बात को ही मजो है, तो ये खातर ही विधायक बनना जरूरी है। और संगरिया की जनता अगर मौको देवेगी तो मैं तो थानाकू भी विधानसभा में गुलाब सिंह बोलेगी थे या देखियो सर ना मौको ही कौन दिया, विकास की घड़ी कमी कौन रहे। जो संगरिया विधायक है ठगा गुरदीप शाह पिनी जी बे अभी कुछ बात ने 2 महीना होया ही को लगा, शायद तहसीलदार जी के सागे तनातनी होगी, थापा मुक्की तक बात आ गई, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, और इन्हें तहसीलदार भी खड़े हो गए कहीं किया मारोगे थप्पड़ हो गया, बाहर निकल होगा तू बाहर जा के चीज़। गुलाब जी एक जनप्रतिनिधि है, वे मौका का विधायक है और तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी है, और है तो बा के हो वो। देखो जी मैं तो ये माई बात कहनी चाहूँ भी सरकारां तो आंती रहे और जानती रहे, कुर्सी हुआ अधिकारी हुआ, तो आपा ने कोई भी काम है तो बिना रिक्वेस्ट करवा के अधिकारियों को हमेशा करवाना चाहिए, बहु निवेदन करना चाहिए। वो सही हो गया बातचीत, मतलब ये तरीका बाहर निकल जा गेट आउट और थप्पड़ मारेगा थप्पड़ मारूंगा, मतलब मारन भी चलिया लोग बाग रोक लिए होगा नहीं। मैं भी बात में बिल्कुल विपक्ष में को नहीं, मैं एक सभ्य परिवार हूँ और सभ्य ही बात करूँ हमेशा। मैं तो निवेदन करके ही अधिकारियों काम कराऊँ, और मेरा तो ही कहना है भी कोई भी काम हुआ है तो हमेशा निवेदन ही करना चाहिए। सरकारां तो आंती जानती रहे, कुर्सी तो कुर्सी हुआ है। सरकार है मौका पर कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार के अंदर महिला सुरक्षा की आप बात करा तो महिला के सुरक्षित है कि सरकार के अंदर, क्योंकि रेप का आप बात करा, बलात्कार का मामला की बात करें, राजस्थान अव्वल नंबर पर है, मतलब मध्य प्रदेश और यूपी और सारी चीज़ें में मतलब 1 नंबर पर आ गया, तो खड़े कमी रही है गुलाब जी। देखो जी रटता ही कांग्रेस सरकार की बात है तो मैं तो इस सरकार की बात करनी ही कौन चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस की यह सरकार है निकम्मी और नकारा सरकार है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हथियाने का काम करती है। और महिलाओं पर जो आज अत्याचार हुए हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। किस तरह से बेटियों को जला दिया जाता है, किस तरह से उनको जला करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। आज महिलाएं ना घरों में सुरक्षित है ना घरों के बाहर सुरक्षित है, और इनकी तो आपसी फूट इतनी है कि इन्होंने 70 सालों में से 65 साल इन्होंने राज किया, और 65 सालों में ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। और अब ये जब लास्ट का समय आया है तो कभी कहते हैं कि हम सिलेंडर इतने रुपए में देंगे, कभी कहते हैं हम ये करेंगे। जब ये इतने सालों में भी कुछ नहीं कर पाए तो अब इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब इन्होंने अपनी जो ये 4.5 साल थे पिछले, ये सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई करते करते बिता दिए। होटलों में इन्होंने राज किया, काम करने की ना तो इनके पास नीति है और ना नीयत है। जिसकी नीति और नीयत दोनों में खोट हो तो वहाँ काम की हम उम्मीद नहीं कर सकते। और अभी आपने देखा होगा कि एक लाल डायरी किस तरह से सोशल मीडिया पे और वायरल हुई, और उस लाल डायरी में ऐसा क्या था कि सब किस तरह से विधानसभा में गुड्डा जी के ऊपर टूट पड़े। तो जो लाल डायरी थी उसके अंदर इनके कांग्रेस सरकार के जो काले कारनामे थे वो उसके अंदर थे, और उन सब ने ये सोचा कि ये काले कारनामे बाहर आएंगे, इसलिए इस तरह से वो मंत्री जी पर टूट पड़े और उनको बर्खास्त कर दिया। तो कांग्रेस की ये सरकार है, उससे मुझे कहीं भी कोई काम की ना तो उम्मीद है और ना ही मैं आगे उम्मीद कर सकती हूँ। थाना अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट ना देवे तो के थे निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, के रहोगे या पार्टी के साथ ही रहोगा, के करेगा बेटा? पहली बात तो मैं था ना कहना चाहूँ भी थे वो सवाल करना ही ना चाहिए भी भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट किया कौन देवे थे, या बताओ। भी जिले में आज महिला की बात करा तो टिकट की हकदार में हूँ। अगर जनता के बीच में रह गए सर्वे में जो नाम जावेगो
तो जनता ने मैं मेरा 14 साल समर्पित कराया है। मैं तो आकूँ मैंने तो 101% टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। 14 साल मैं पार्टी खातर पार्टी की सेवा करी है और जनता के बीच में रही हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी में मेरो नाम है, तो वो नाम है वो मेरो काम देख गया है। तो भारतीय जनता पार्टी है बा पार्टी को काम देखा है भी कौन जनता के बीच में रहे हो, कौन जनता के बीच में कौन ही रहे हो, बिंग आधार पर टिकट देवे। बात अगर आप महिला की करा तो हनुमानगढ़ में एक टिकट महिला ने भी देना चाहिए, तो महिला की भी अगर थे बात करो तो आज मन तो यो लगे भी मैं सारा हूँ ऊपर हूँ, बाकी तो थे ना ज्यादा बेरो है भी थे जनता के बीच में रहो। पर जनता को साथ, जनता को सहयोग और जनता को समर्थन मेरे सागे है, तो वो तो संगरिया की जनता तय करेगी भी आगे क्या करना है। जनता जनार्दन है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन होता है, जो जनता तय करेगी तो मैं जनता के साथ रहूंगी। और वो जो मेरे से मतलब जिस तरह से मेरा साथ देंगे या मुझे जो भी उनके आदेश होंगे उनका मैं पालन करूंगी। तो अब एक अपा लास्ट सवाल मेरा और होगा, संदेश के देना चाहोगा पूरे संगरिया का, मतलब जितना भी मतदाता है, चाहे वे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा बूढ़ा जवान, के संदेश के देना चाहोगा सारा ने? मैं तो बना वही संदेश देना चाहूँगा भी अगर संगरिया की जनता मन ने साथ सहयोग और आशीर्वाद दियो और पार्टी मेरे पर विश्वास जतायो, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार हो और महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार ना हो, संगरिया है वो नशा मुक्त हो। और हमारी संगरिया की मीरा कॉलेज के सरकारीकरण की बात है, चाहे संगरिया के एक अंडरपास है वो अदर में लटका हुआ है, चाहे वो टिब्बी को राइस बेल्ट घोषित करवाने की बात हो, तो उन सब के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगी। और मेरी जो बेटियां हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूं कि ओस की बूंद सी नाजुक होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। हर गरीब के हाथ में काम हो, हर युवा भाई है उनको रोजगार हो और स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यवस्था हो। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, स्कूल है वहाँ अध्यापक की कमी है, तो वो टीचर्स की समस्या हो चाहे डॉक्टर्स की समस्या हो, हर समस्या का समाधान करवाने का मैं प्रयास करूँगी। यही मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद। वो तो भविष्य के गर्द में छुपे हुए संगरिया विधानसभा में कौन विधायक होगो, कौन के होगो। तो वीडियो थान किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके मान जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में तेरा बेल आइकन का बटन दबा दो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। संगरिया विधानसभा गुलाब जी सिवर टिकट की दावेदारी कर लग रहा है, थाना के लगा है विधायक गुलाब जी सिवर बनेगा या कोनी बनेगा, किन्हें टिकट मिलेगी किन्हें कोनी मिलेगी, थारी जो भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और गुलाब जी सिवर के बारे में थे क्या सोचो, थारी क्या व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अंत मने दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।